बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके मरीद कैंट में, जहां पे हम 10 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ये हमारे क्लाइंट का डीबी बॉक्स है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे वाक़या है। इसी डीबी बॉक्स के साथ आज का प्रोजेक्ट जो है वो मैनेज किया जाएगा। और इस सिस्टम के अंदर जो है वो हमारा आ रहा है गुडवी का इन्वर्टर 10 किलोवाट, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट वेरिएंट है पाकिस्तान की मार्केट में, और ये एलसीडी के साथ अवेलेबल है। इससे पहले गुडवी विदाउट एलसीडी आ रहा था, जिसकी वजह से क्लाइंट्स को थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ पेश आ रही थी। लेकिन अब गुडवी ने अपने तमाम मॉडल्स जो हैं वो एलसीडी के साथ लॉन्च कर दिए हैं पाकिस्तान की मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए। तो एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है ये सोलिस के लिए, और अब मज़ीद भी इन्वर्टर्स पाकिस्तान की मार्केट में आने वाले हैं। सोफार का इन्वर्टर भी आपको इंशाल्लाह अनकरीब हमारे प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलेगा। तो IP65 और IP66 की रेंज में एक हेल्दी कंपटीशन पाकिस्तान की मार्केट का रुख कर चुका है। तो यहाँ पे ब्रेकर्स हम आपको दिखा दें कि ट्रिपल के AC/DC ब्रेकर्स हमने यूज़ किए हुए हैं। प्रॉपर एक हमारा जो पैटर्न है काम करने का, उसी के साथ हम इस काम को भी सर अंजाम दे रहे हैं। और ड्यूरिंग वायरिंग प्रोसेस की ये हमारी वीडियो है कि हम किस तरह से अपने काम को यकीनी बनाते हैं। तो आज के प्रोजेक्ट के अंदर हमारा सारा जो स्ट्रक्चर है, चूँकि छत ओपन थी तो हमने L2 के ऊपर यूटिलाइज़ करते हुए पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है। टोटल नंबर ऑफ़ सोलर पैनल्स 18 है इसमें हमने अटैच किए। और ये 18 सोलर पैनल्स जो हैं वो लॉन्जी हाइमो X7 के हैं, जो कि आज के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और इसमें 4 mm के सोलर वायर हमने यूज़ किया है, जो कि कोका की केबल्स हैं, जबकि के इलेक्ट्रिक साइड पे हमने 10 mm का वायर भी यूटिलाइज़ किया है। और पाकिस्तान केबल्स जो है 744 में भी यूटिलाइज़ किया है। तो ये L2 के स्ट्रक्चर के साथ हम इसकी बाउंडिंग कर रहे हैं। देर रात तक काम कंप्लीट हुआ था, इस वजह से फिनिशिंग लुक में आपको रात का व्यू भी हम दिखाएंगे, वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन ये कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने काम को कंप्लीट किया है। और वीडियो की लास्ट में हमने इसका रिजल्ट भी ऐड ऑन किया हुआ है। आजकल कराची का मौसम क्लाउडी है, इस वजह से बॉटम लाइन जो हम अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो आजकल हम अपने प्रोजेक्ट्स में अचीव नहीं कर पा रहे, जिसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि जो मौसम है वो हमारा साथ नहीं दे रहा। तो इन्वर्टर हमारा प्रॉपर वर्किंग पोजीशन में आ चुका है। डीबी बॉक्सेस हमारे बंद हो चुके हैं, वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, टैगिंग कंप्लीट हो चुकी है। और ये हम आपको एक पैकअप शॉट दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लुक दे रहा है। तो इसके बाद हम आपको दोबारा लेके चलेंगे पैनल्स की तरफ के रात में पैनल्स जो है वो प्लेस होने के बाद किस तरह का लुक दे रहे हैं। तो इसमें जो है वो 6 पैनल्स की मतलब 2 रोज़ हैं, और फिर उसके बाद 4 पैनल की 2 रोज़ हैं। तो इस तरह से हमने ये पैनल्स जो है वो यूटिलाइज़ किए ताकि हम इससे मैक्सिमम रिज़ल्ट जो है वो हासिल कर सकें। ग्राउंड माउंटिंग बहुत बड़ी छतों के ऊपर कामयाब है, लो कॉस्ट के अंदर आपका सिस्टम एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन अगर आपका घर छोटा है, जगह कंजस्टेड है, तो फिर हम आपको ग्राउंड माउंटिंग एडवाइस नहीं करते। ज़्यादातर क्लाइंट की कोशिश ये होती है कि ग्राउंड माउंटिंग में काम हो जाए, लेकिन ग्राउंड माउंटिंग के लिए डबल स्पेस रिक्वायर्ड होता है। तो पैनल का जो यूजुअली साइज़ होता है 45 बाय 90 इंच, और इसके अकॉर्डिंगली आप देखें कि सीमेंट ब्लॉक भी थोड़ा सा बाहर आता है, और सराउंडिंग में भी वॉकिंग के लिए स्पेस चाहिए, फिर पीछे वाले पैनल को भी स्पेस चाहिए होता है। तो हमें रेगुलर से ज़्यादा डबल स्पेस रिक्वायर्ड होता है, तभी आप ग्राउंड माउंटिंग स्ट्रक्चर की तरफ जो है जा सकते हैं, अदरवाइज़ ये यूज़फुल नहीं रहते। और जो क्लाइंट बज़िद रहते हैं कि हमने L2 के साथ जाना है, तो वो फिर अपना रिज़ल्ट अचीव नहीं कर पाते। तो ये थी आज की स्ट्रक्चरिंग। अब हम आते हैं दोबारा इन्वर्टर के तरफ के इन्वर्टर की LCD पे डेटा किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, वायरिंग जो है वो हमारी किस तरह से नीचे गई है। उसके बाद हम आपको दोबारा से अपना ये व्यू दिखा रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से वर्कआउट कर रहा है, और लगा हुआ जो है वो लुक किस तरह से दे रहा है। तो आज के प्रोजेक्ट में हमारी डायनस की बैटरी आई है, DL 5.0 मॉडल जो है वो इसमें अटैच्ड है। 1C कैटेगरी के अंदर ये बैटरी आती है। तो ये एक अच्छा पेयर है। इसी इन्वर्टर के साथ आप गुडवी का भी बैटरी बैंक यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा इसमें सलोना भी अटैच हो सकता है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि इसके साथ जो है वो सिंक्रोनाइज हो सकते हैं। सनवोडा की बैटरी भी जो है वो हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारा सिस्टम जो है वो रन डाउन है। इसकी प्रोग्रामिंग वगैरह जो है वो 2 ऐप्स के थ्रू होती है। एक ऐप के थ्रू जो है वो फिर आप इसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त ग्रिड से हमारा लोड जो है वो मैनेज हो रहा है, और बैटरी से मतलब दोनों सोर्सेज मिलके हमारे लोड को सपोर्ट कर रही हैं। LCD का क्लियर व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं, वरना एंड के अंदर हमने इसका ऑनलाइन डेटा दिखा दिया जो कि ऐप के थ्रू हमारे क्लाइंट से ईजिली जो है वो देख भी सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं।
तो ये आपको टैगिंग दोबारा से दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारे सोलर के ब्रेकर्स के इलेक्ट्रिक, हैवी लोड, नॉर्मल लोड की टैगिंग कंप्लीट हुई है। और डक पट्टी दिखाएंगे दोबारा कि किस तरह से हमने पैकअप की है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा रिपीट हो रही हैं, लेकिन इसको नज़रअंदाज करते हुए काम पे फोकस कीजिएगा कि हम किस तरह से अपनी साइट के काम को कंप्लीट कर रहे होते हैं, ताकि एक ऑसम किस्म का जो है वो रिज़ल्ट मिल सके। तो क्लाइंट की चॉइस पे हमने यहाँ पे अर्थिंग भी ऐड करवाई थी, तो ये अर्थिंग की पिट बनी हुई है, इसकी वैल्यू अराउंड 3 ohms जो है वो आई थी। और ये हमने स्ट्रक्चर को भी इसके साथ अर्थ कर दिया है, जबकि इन्वर्टर की बॉडी को भी इसके साथ अर्थ कर दिया है। अगर आप एक्स्ट्रा सेफ्टी के तौर पे सोलर पैनल अटैच करवाना सोलर पैनल के साथ अर्थिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी की जा सकती है। एज अ एक्यूट इमरजेंसी ये नहीं होती, लेकिन आप अगर इसको एज अ सेफ्टी लेना चाहें तो ये लग सकती है। तो ये हमारे क्लाइंट के पास जो सिलेक्टर्स थे, इनको हमने यूटिलाइज़ नहीं किया, जबकि हमें नए सिलेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे डालने पड़े उसकी, क्योंकि लोड जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसी तरह से एक सिलेक्टर जो है वो के इलेक्ट्रिक इनपुट का है, जो कि इन्वर्टर को तीनों फेजेस दे रहा है। बाकी हैवी लोड और नॉर्मल लोड का बाईपास सिस्टम भी है और लोड ऑपरेट भी कर रहे हैं। तो इस वक्त ग्रिड से आप देख सकते हैं तकरीबन 6200 वाट आ रहे हैं। इसमें बैटरी चार्ज हो रही है 1.97 किलो वाट से, जबकि 4.30 किलो वाट घर का लोड रन डाउन है। इसमें एयर कंडीशनर्स जो इनके नॉर्मली चलेंगे वो इस वक्त रन डाउन है। तो हम टेस्ट कर रहे हैं। टाइम आप देख सकते हैं कि 23:02 है, मतलब 11 बजे के भी बाद का टाइम है। तो कभी कभी प्रोजेक्ट साइड पे बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम पूरा जो एक हमारा दिन है उसमें हम साइट कंप्लीट करके आए। तो जहाँ पे L2 के साथ काम होता है वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। तो अब हम आपकी डेटा की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास रैंडम डेज़ का डेटा कलेक्टेड है। उसमें से सिलेक्टेड डेज़ का डेटा जो है वो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें अच्छा रिजल्ट हमें मिला है। तो ये वेरी नेक्स्ट डे जब हमने प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था तो हमें 5.57 किलोवाट तक सोलर से जनरेशन मिली है, जिसमें मेजर पोर्शन जो है वो बैटरी चार्जिंग के लिए जा रहा था 4.35 किलोवाट। अब हम दूसरी डेट चेक करते हैं आपके सामने। तो दूसरी डेट के अंदर जो हमें डेटा आएगा वो एक आधे सेकंड के बाद जो है वो डेटा अपलोड होता है। तो आप इस तरह से अपने लोड की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। 4000 वाट के आसपास जो है वो इनका डेटा हमें दूसरे दिन मिला है। तो इस तरह से रैंडम डेज पे हमने डेटा जो है वो एनालाइज़ किया अपने क्लाइंट का। तो नॉर्मली इनके घर में जो हैं वो 2 ACs हैं, बाकी घर का सारा नॉर्मल लोड है जो कि इस पर मैनेज होगा। तो विदिन 5 किलो वाट का इनका लोड है, लेकिन क्लाइंट चाहते थे कि कभी कभार जब सारी फैमिली घर पे होती है तो ज़्यादा चीज़ें रन डाउन होती हैं। इस वजह से बड़ा सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट किया गया है, ताकि इनका सिस्टम जो है वो प्रॉपर चलता रहे और क्लाउडी मौसम में ज़्यादा पैनल्स का बेनिफिट इनको इंशाल्लाह मिलता रहेगा। तो 3-4 हज़ार वाट का लोड तो नॉर्मली इनका चलता ही रहेगा। तो रैंडम डेज पे आप देख सकते हैं कि 5.2 किलो वाट, इससे ऊपर का ही रिज़ल्ट जो है वो हमें मिल रहा है। तो यही वजह होती है कि हम तमाम लेटेस्ट प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आ रहे होते हैं, जिन पे हमें यकीन होता है कि हम इसकी आपको पीछे बैक एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब ये कि वारंटी क्लेम में सपोर्ट कर सकते हैं, वो हम आपको ऑफर कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।